रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे। अच्छा, अगर धर्मेंद्र प्रधान को कोई गाना डेडिकेट किया जाएगा तो कौन सा किया जाएगा? तेरी लेके रहेंगे। मोदी तेरी तानाशाही, मोदी तेरी गुंडागर्दी। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा जब तो देगा भाई जब उसे पेन चलाना आता होगा, अंगूठा मांगो, भूख लगा के अंगूठा देगा धर्मेंद्र प्रधान। मैंने तो ये भी सोचा है जब तक मैं पीएम नहीं बनवाऊंगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा नहीं देंगे। तो वही नई शपथ मार्केट में आ चुकी है, जब तक दाढ़ी नहीं बनाई जाएगी आपको इसको गिराना पड़ेगा, जिसकी वजह से 14 महीने अन्नदाता हमारे रोड पे से 750-800 अन्नदाता खत्म भी कर लिए अपने आप को। उसका तो दाता लोग का कोई नहीं हटा सकता ना सर। I have got a decent job. I'm in the 30% tax bracket. अच्छी फैमिली है, गाड़ी घर सब कुछ है मेरे पास, but I'm still there alone. मैं अपने भाइयों को, छोटे भाइयों को सपोर्ट करने आया हूँ, नौकरी से छुट्टी लेकर सपोर्ट करने आया हूँ। ये क्या हाल किया गया है? ये पुलिस की काम दिखाता है। ये शिक्षा विरोधी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और उसने अपने शब्दों में क्या कहा कि मेरे को मारा है और उसका टॉप फाड़ दिया। बताइए, टॉप फाड़ के उसके स्तन पे इस तरीके से पैर रगड़ा है। क्या ये देश के अंदर यही चलेगा? ये जो लाठी चार्ज है ना, ये युवाओं का रिचार्ज है। देखो जंतर मंतर पे कितने युवा लाठी चार्ज से रिचार्ज हो चुके हैं। पुलिस लड़की के कपड़े बांध रही है, लड़की को मार रही है। अब उस पुलिस का क्या करा जाए ये बताओ मेरे को। हर किसी के पास राइट है एमएलसी करवाने का। भाई एक्शन लेंगे तो एमएलसी तो चाहिए। कहाँ पे क्या चोट लगी है, एमएलसी भी क्यों नहीं दे रहे? हमें ऐसा टेररिस्ट की तरह ट्रीट किया गया है हमने, जबकि एक एजुकेशन के लिए आप बोलेंगे कि भैया संसद क्यों गए? संसद के लिए इन्होंने आर्टिकल 144 लगा दी थी, तो इसके तहत उन्होंने करा। आप लोगों पे, बच्चों पे, स्टूडेंट्स पे, आप लड़कियों को लड़कियां नहीं समझ रहे हो। मुझे तो लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान की पूरी सरकार को जाना चाहिए। ये तेरी कुर्सी है, जनाजा तेरी है। अबे तुझसे होता नहीं तो उतर क्यों नहीं जाता? जो मासूम निहत्ते छात्रों पर, नौजवानों पर, किसानों पर, मजदूरों पर जो पुलिस ने जो गुंडागर्दी से लाठियां बांधी हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े, ये आजाद भारत में आज काला दिन है। अरे हम पे अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग बनाया था, हमें दुख नहीं हुआ क्योंकि वो हमारे अपने नहीं थे, लेकिन इतना जुल्म उन्होंने भी कम पड़ गया जितना आज मोदी सरकार ने देश के छात्रों पर किया है। आरएएफ के जितने भी जवान हैं, किसी के भी ऊपर नेम प्लेट नहीं था। और एक वीडियो आई जिसमें ये देखा गया कि एक जवान जिसका नेम प्लेट लगा था उसने अपना नेम प्लेट निकाला। तो भाई जब आप सही हो तो आप अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपा रहे हो? मैं 2 दिनों से सुबह आ रही थी, आज मैं पहली बार रात में आई हूँ। जिस तरीके से लाठीचार्ज युवाओं पर सरकार ने किया है, उस पर क्या कहना है आपका? वो तो बिल्कुल ही बारबेरिक है। ये कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोगों पे, बच्चों पे, स्टूडेंट्स पे, आप लड़कियों को लड़कियां नहीं समझ रहे हो। एंड उसके बाद कुछ लोग हैं जो उसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं, जहाँ पे आप जानते हो कि दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग एंड यू आर जस्टिफाइंग इट। दैट इज वेरी 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 अब्रप्ट। ऐसे तो मुझे तो लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान नहीं, पूरी सरकार को जाना चाहिए। बहुत सारे पुलिस वालों ने बिना वर्दी के लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया है, इसकी बहुत सारी तस्वीरें सामने भी आई। मैं मान नहीं सकती कि वो पुलिस वाले थे भी या नहीं थे, गूंज थे, यू नो, डोंट नो, बट द फैक्ट कि पुलिस वाले अलाउ कर रहे थे इस चीज को होने की, दैट इज अ वेरी वेरी बिग थिंग। वो कभी भी नहीं होना चाहिए था, इनको कंट्रोल में रखना चाहिए था हर चीज को। बट आई थिंक वो भी कुछ नहीं कर सकते, उनकी अपनी ड्यूटी है। सरकार तो खैर अपनी सीट बचाने के पीछे लगी ही हुई है। क्या अपील करना चाहेंगे? ये कल घटना देखिए पूरे देश ने, उसके बाद मैं लोगों को बस ये बोलना चाहूंगी कि प्लीज शो अप। आज आई एम अ लॉयर, तो आज काम था तो मैं अपना पूरा काम करके रात में आई हूँ, क्योंकि मैं आज सुबह नहीं आ पाई। तो आपको जब मौका मिले, जिस टाइम मौका मिले, जितनी देर के लिए मौका मिले, प्लीज आइए और प्लीज सपोर्ट करिए। ये सिर्फ एक छोटी सी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है और बहुत सारे मल्टीपल फैसेट्स को इफेक्ट करती है। आपका क्या कहना है? जी सर, जो आज 20 जुलाई 2026 ये भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में ये लिखा जाएगा कि 20 जुलाई 2026 भारत के इतिहास में एक काला दिन है। जो मासूम निहत्ते छात्रों पर, नौजवानों पर, किसानों पर, मजदूरों पर जो पुलिस ने जो गुंडागर्दी से लाठियां बांधी हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े, ये आजाद भारत में आज काला दिन है। अरे हम पे अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग बनाया था, हमें दुख नहीं हुआ क्योंकि वो हमारे अपने नहीं थे, लेकिन इतना जुल्म उन्होंने भी कम पड़ गया जितना आज मोदी सरकार ने देश के छात्रों पर किया है। किस तरीके से आज पूरा देश ने देखा
कैसे आज लाठियां बांधी गई, कैसे लोगों के सिरों को खोला गया, कैसे लोगों की आत्माओं के साथ अपमान किया गया, कैसे देश के भविष्य को अपने जूते की और तानाशाही की नोक के नीचे मोदी जी की सरकार ने कुचलने का काम किया है। देश की जनता इनको कतई माफ नहीं करेगी। आज पूरे देश का मन विचलित है। पूरे देश की जनता ने जो आज फुटेज देखे हैं, पूरा देश आज ये कह रहा है, जो आज भाजपा के भी समर्थक थे वो भी कहीं ना कहीं दुखी है। उन्होंने भी कह दिया कि ये जो लोग आए थे ना, ये 60% वो लोग थे जो भाजपा को वोट देते थे। आज भाजपा के जो समर्थक थे, जो अंधचंद भक्त हैं, वो भाजपा के साथ है। पूरे देश की जनता आज भाजपा की तानाशाही के खिलाफ खड़ी है। क्या कर लेंगे? जेल में डाल देंगे, हंसते हंसते चले जाएंगे, फांसी चढ़ा देंगे, हंसते हंसते फांसी का फंदा लगा लेंगे। अरे मोदी जी, आपकी पुलिस ने हम पर लाठियां चलाई हैं। अरे लाखों सीने तैयार थे, आपको तो हमारे सीनों पर गोलियां चला देनी चाहिए थी। हम हंसते हंसते एक ही नारा लगाते कि इनकलाब जिंदाबाद। जी, मेरा नाम है सुशांत यादव और मैं पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। ठीक है, तो मैं इस चीज़ में यही कहना चाहूँगा कि 12 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने जितने अपने मन की कर सकते थे। आई हैव गॉट अ डिसेंट जॉब, आई एम इन द 30% टैक्स ब्रैकेट, अच्छी फैमिली है, गाड़ी घर सब कुछ है मेरे पास, बट आई एम स्टिल देयर अलोन। मैं अपने भाइयों को, छोटे भाइयों को सपोर्ट करने आया हूँ, नौकरी से छुट्टी लेकर सपोर्ट करने आया हूँ, बिकॉज दिस इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया, नॉट द पीपल हु आर सिटिंग इन द पार्लियामेंट ऑफ दिस कंट्री। ये जितने 20 बच्चों ने आत्महत्या की है, शिक्षा का मैं महत्व बताता हूँ। मेरे पिताजी ने मुझे अच्छे से पढ़ाया लिखाया, आज मेरा घर परिवार कुनबा जो चल रहा है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने पढ़ाई समय पर करी, अपनी शिक्षा पूरी करी। इस देश की सरकार को टैक्स दे पा रहा हूँ, क्यों दे पा रहा हूँ? क्योंकि अच्छे से शिक्षा करी। और जिस देश की शिक्षा अगर गड़बड़ होगी, उस देश का पतन बहुत बुरा होगा। तो हम नहीं चाहते कि हमारे जितने भी युवा साथी हैं जिन्होंने आत्महत्या की, और एक छोटी सी तो बात थी, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन कर सकते थे। इतनी कितनी बड़ी है नरेंद्र मोदी और उनकी गवर्नमेंट की, एक रेजिग्नेशन नहीं ले पा रहे हैं आप। 56 इंच का सीना है आपका, 56 इंच का सीना है, दुनिया भर में आप मेलोडी बांटते फिर रहे हैं। 7 मिनट दूर आप जूस लेके नहीं आ सकते थे। सोनम मांग चुके गॉड से यार, एक IITian से आप लड़ रहे हो, किसी को चाइनीज एजेंट बता दोगे, किसी को पाकिस्तानी बता दोगे। मैं हूँ हिंदू, ठीक है ना, हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, और बचपन में जब UKG LKG में भारत का झंडा बनाता था ना, तब से इंडियन हूँ, तब से इंडियन, ठीक है ना। तुम ये जितने भी बैठकर इंटरनेट पर ट्रोल करते हो कि हाँ ये पाकिस्तानी है, ये भारतीय है, भाई सीरत के अंदर है भारतीयता, ठीक है ना। ये कोई नेता डिसाइड नहीं करेंगे कि भारतीय कौन है कौन नहीं है। ये हर एक देशभक्ति का फर्ज बन रहा है। सही और गलत बाद का फैसला है, परेशानी और इंसानियत पहले है, इंसानियत पहला तरफ है। तो एक दिन की बात मैं आपको इतिहास बताता हूँ। आप कई सरदारों को यहाँ देख रहे होंगे, मैं आपको इतिहास बताता हूँ क्यों ऐसा था। एक दिन युद्ध चल रहा था गुरु गोविंद सिंह महाराज का और मुगलों के साथ। वहाँ पे युद्ध में बीच में बहुत सारे जख्मी हो रहे थे सिपाही, चाहे वो सिख था या मुगल था। उनमें से हमारे गुरु में से कह सकते हैं सेवा लगी थी। हर कोई युद्ध नहीं लड़ता था, हर किसी की अपनी अपनी सेवा बनी हुई थी। कोई खाना खिलाता था, कोई पानी पिलाता था। उनमें से भाई कन्हैया जी थे जो घायलों को पानी पिलाते थे। तो वो जब रण मैदान में गए, वो सबको ही पानी पिलाने लगे। वो जो मुगल घायल थे उनको पिलाते थे, जो सिख घायल है उसको भी पिलाते थे। तो वहाँ के जो सिख थे उन्होंने जाके गुरु साहब को वो कह दिया कि गुरु साहब ये तो बहुत गलत कर रहे हैं भाई कन्हैया जी, ये तो मुगलों को भी पानी पिला रहे हैं, दुश्मनों को भी पानी पिला रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है, वो तो जिंदा होकर मारेंगे। वो कह रहे मेरे पास बुलाओ। गुरु साहब जानते थे कि चलो अच्छा काम है, उनको बुलाया। कह रहे ये सब तेरी कंप्लेंट कर रहे हैं। कह रहे भाई कन्हैया जी आपकी कंप्लेंट कर रहे हैं, ऐसा क्यों? वो कह रहे महाराज मैं ये नहीं देखता कि वो दुश्मन है या अपना है, मैं हर किसी में इंसान देखता हूँ। आपको देखता हूँ इसलिए मैं सेवा करता हूँ। तो इसलिए ये हम सब मैं सबको अपने भाई देखता हूँ, इसलिए हम सारे यहाँ पे से। गुरु की शिक्षा यही है, गुरु की शिक्षा यही है, इंसानियत पहला तरफ।